हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल हाथ का हुनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बूट बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल बूट की तरह लगता है। देखिए, इसको बनाने के लिए पहले हमें इसका बेस बनाना होगा। मैं बताती हूँ कैसे ये बूट बनता है। इसके लिए मैंने पहले से ही फंदा डाल के रखा है। ये 41 फंदे से शुरू होता है। 41 फंदा डालकर मैंने 2 सिलाई बुन रखा है। सीधा सीधा 2 सिलाई बुन दिया है। अब 2 सिलाई बुनने के बाद 41 फंदा डालकर 2 सिलाई बुन लें। और 2 सिलाई बुनने के बाद आपको क्या करना है, एक फंदा स्लिप करना है और दूसरे फंदे में एक फंदा बढ़ाना है। इस तरह से बढ़ाकर आप इसमें एक मार्क डाल दें और फिर से दूसरा बुन लें। देखिए, यहाँ पे हमको 5 फंदा बढ़ाना है। इस तरह से अब सीधा सीधा बुने। 19 फंदा सीधा बुने। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 41 फंदा है तो 20 और 20 दोनों तरफ रहेंगे और एक फंदा बीच का रहेगा जिस पर हम मार्का डालेंगे। तो हमारा हो गया, एक फंदा हमने बढ़ाया तो हमें 20 फंदा इधर चाहिए। तो एक फंदा बढ़ाया तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 होने के बाद हम इसमें एक मार्का डाल देंगे। मार्का डालने के बाद ये एक फंदा जो है बचा हुआ, इसमें हम एक बढ़ाएंगे और एक और बढ़ाएंगे, 2 और एक तीसरा बुन लेंगे। यानी कि 1 का 3 कर दिया। 3 करने के बाद एक फंदा, एक मार्का और डाल देंगे। हमें यहाँ पे 5 फंदा बढ़ाना है और यहाँ पे 5 और 5 10 फंदा बढ़ाना है। 5 5 10 और एक बीच का 11 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बुनने के बाद हम मार्का डाल देंगे और एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इस तरह से 1 का 2 कर देंगे। हमारा एक एक फंदा इधर इधर हो गया और 1 2 फंदा बीच में बढ़ गया। अभी शुरू वाले फंदे को स्लिप कर लें सिलाई के लिए। अब
इसे बुन लें। मार्का को इधर कर लें, ये उल्टी की तरफ है इसलिए हम इधर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। सिर्फ सीधे की तरफ ही बढ़ाना है, उल्टे की तरफ कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। इस मार्के को इधर ले लें और इन सबको बुन दें। मार्के को ले लिया, सीधा सीधा बुन लिया। मार्के को ले लिया, सीधा सीधा बुन लिया। अब सीधी सिलाई में हमें फंदा बढ़ाना है। ये सीधी सिलाई है, जो भी धागा कटा छटा हो उसको पीछे की तरफ हम बाद में कर देंगे। अब सीधी सिलाई में कैसे बढ़ाना है, फिर से देखिए, एक फंदा स्लिप किया, धागा पीछे किया, इसका एक का दो कर दिया और फिर इसको भी बुन लिया, तो हो गया। दो फंदा मेरा बढ़ गया। अब इसको मार्का को ले लें और फिर ऐसे सीधा सीधा बुन लें। ये 19 फंदा सीधा सीधा इस नहीं 18 ही हो बचेगा। 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 और एक ये 20। दो फंदा मेरा बढ़ गया। अब मार्का को इधर कर ले और इससे एक बढ़ा लें। एक ऐसे बढ़ाने का तरीका है, एक बुना और फिर दूसरा उसी में बुना। ये बढ़ गया। अब एक को बुना, दूसरा इसी में बढ़ा दिया। तो ये हो गया हमारा 2 2 4 1 5। अब मार्का को ले लिया, अब सीधा सीधा बुन दे। अब देखिए, मार्का को ऐसे ले लिया, ये एक बुना और दूसरे में इसको बढ़ा लिया।
तरह से हमारा दो फंदा इधर बढ़ गया, 2 फंदा इधर बढ़ गया और 4 फंदा यहाँ बढ़ गया। तो बस इसी तरह से हमको इधर का 5 करना है और बीच का 10 करना है। 10 और 1 11 बीच में हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। जैसे हमने किया, इसमें बढ़ाया, ये तो उल्टा है इसलिए उल्टे में हमको नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधा सीधा बुन लेना है। मार्का को ऐसे ले ले, सीधा सीधा बुन ले। उल्टी की तरफ कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधे में ही बढ़ाना है। तो इस तरह से हमारा फंदा 5 इस तरफ, 5 इस तरफ और बीच में 10, 20 फंदा बढ़ जाएगा। 20 फंदा बढ़ने के बाद 41 फंदा से 61 फंदा हो जाएगा। 61 फंदे के बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। बेस हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए ये मेरा अब ये बन के बेस तैयार हो गया है। इसमें 5 इधर 5 फंदा इधर और बीच में 10 फंदा बढ़ चुका है। तो इस तरह से मिला के मैंने 41 घर से शुरू किया था, अब ये 61 घर हो गया है। इस तरह का इतना यहाँ तक का ये जो बेस है ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हम इसके बाद हमारा येलो वाला धागा लगाना है। इसको क्या करेंगे, येलो वाला धागा इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे इसको गांठ दे दें, एक नॉट दे दिया। अब हम इसको सीधा सीधा एक सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। और मार्का को भी हटा देंगे। देखिए एक सिलाई सीधा सीधा मैंने पूरा बिन लिया। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। एक फंदे को स्लिप करना है, ये सिलाई वाला फंदा है, और दूसरे को उल्टा ऐसे स्लिप कर लेना है। अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन बनाने के लिए ये सीधा बुनना है, ऐसे धागा आगे करके, फिर आगे धागा, फिर एक फंदे को स्लिप करना है, फिर दूसरे को सीधा बुनना है, फिर धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना है। देखिए धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना है। इस तरह से बुनते जाना है। धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना है। धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना है। एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना है। धागा आगे कर लेना है, उसके बाद स्लिप करना है और फिर सीधा बुनना है। धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को सीधा बुनना है। इसी तरह से दोनों तरफ से बुना जाएगा। हर सिलाई में हम इसी तरह से करेंगे। जो इधर से स्लिप किया उसको बुनेंगे और जो बुना है उसको स्लिप करेंगे। धागा आगे, धागा आगे, एक को स्लिप करना है, दूसरे को बुन लेना है। देखिए डिजाइन एक उल्टा
आगे धागा करके सीधा बुन लें। फिर आगे धागा किया, एक स्लिप किया और ये दोनों को ऐसे बुन दिया। फिर आगे धागा किया, एक स्लिप किया, और ध्यान रहे ये जो धागा हमने लिया है ये आगे होना चाहिए और सीधा बुन देना। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। लास्ट में भी सीधा बुन दिया। इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। ये वाला गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे मिला के 8। ये 8 चोटी जाना चाहिए, जैसे कि इसमें भी मैंने बनाया है तो 8 चोटी हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इसमें भी इसको गिन लें। अब क्या करना है, अब हमारा ये फंदा कुल मिला के 61 फंदा है, तो हम क्या करेंगे, 30 फंदे को इधर रखेंगे और 30 फंदे को इधर, और बीच वाला चोटी इसको हम बीच में रखेंगे। एक चोटी बन के जाएगा ऊपर में, और हमको इसी डिज़ाइन से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये अब दूसरा वाला धागा लगाएंगे, दूसरे वाले धागे से इसको सीधा बुन लेंगे। इसको ये ऐसे उल्टा वाला स्लिप कर लेंगे और सीधा में ये बुन लेंगे। ये अब हमारा डिज़ाइन बनता ही जाएगा इस तरह से। धागा आगे, एक को स्लिप किया और दूसरे को बुन लिया। धागा आगे, एक स्लिप किया और ये फंदा के साथ इसको सीधा बुन लेना है। धागा आगे, स्लिप किया, ये बुन लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 का 1 करना है, तो हम 4 बार करेंगे 2 का 1। तो हमारे ये चोटी वाला है, तो हम इसका 2 का 1 करेंगे। ये तो चोटी जाएगा बन के। एक ये 2 का 1, फिर ये 2 का 1, ये 2 का 1, ये 2 का 1, यहाँ तक का हम बुनेंगे। धागा आगे करके 2 का 1 करना है, तो 4 बार, ये हम 4 बार 2 का 1 करेंगे। तो हम गिन लेते हैं फिर से, इस तरह से 4 बार होगा। एक ये हो गया, 1 2 1 3 1 4। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर से 2 का 1 करना है, तो इधर से इसको पलट देंगे, इसका 2 का 1 करेंगे। एक हो गया, इसको ऐसे पलट देंगे, इसका 2 का 1 कर देंगे। 2 बार हो गया, इसको ऐसे पलट देंगे, इसका 2 का 1 कर देंगे। 3 बार हुआ, चौथे बार को हम इस तरह से पलट देंगे और 2 का 1 कर देंगे।
इसको स्लिप कर लेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे चोटी वाले को। फिर हम इसको 2 का 1 करेंगे। 2 कैसे हुआ, एक फंदा तो लपेटा हुआ है और एक ये 2 और ये 3, तीनों मिला के बुनना है 2 का 1। ऐसे फिर इसको 2 का 1, 2 हम इसको मानते, एक ये हो गया, एक फंदा ये हो गया, ये तो लपेटा वाला फंदा है तो इसको हम 2 का 1 ही कहेंगे। लेंगे 3 लेकिन 2 का 1 होगा। 2 बार हो गया, तीसरे बार ऐसे होगा, 3 बार हो गया, ये 4 हो गया, 4 बार हो गया, 4 इधर 4 इधर, ये बीच में चोटी है। फिर धागा आगे करेंगे और फिर इसी तरह से हम डिजाइन को बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक स्लिप करेंगे और दूसरे को बुनेंगे। धागा आगे, एक स्लिप करके दूसरे को बुनना है। ये लास्ट वाला भी सिलाई वाला फंदा को सीधा बुन लेंगे। ये हमारे सीधे की तरफ हुआ। अब उल्टे की तरफ भी हमको इसी तरह से बनाना है डिजाइन। एक स्लिप करेंगे और इसको भी स्लिप किया और ये 2 धागा को ऐसे बुन लिया। ये हमारा डिजाइन बन उसी तरह से बनता ही जाएगा। धागा आगे किया, एक को स्लिप किया, दूसरे को बिना। देखिए हम उल्टी की तरफ, उल्टे की तरफ ही बना रहे हैं। ये उल्टा इधर का सीधा है। धागा आगे किया, स्लिप किया, इसको बुना। डिजाइन समझ ले, एक स्लिप करना है और ये जो लपेटा वाला धागा है, देख रही है ये 2 रंग का है, इसमें साफ पता चल रहा है। ये हम जो आगे करके धागा से लपेटते हैं वही वाला धागा है, तो इसको दोनों को मिला के ही बुनना है। धागा आगे करना है और दोनों को मिला के इसे बुन देना है। यहाँ पर समझ में आ रहा है साफ साफ। ये लपेटा वाला धागा है और ये एक मेरा फंदा है, तो ये दोनों को ऐसे बुनना है, तो ही डिजाइन इस तरह का बन पाएगा। अब ये जो हम उस तरफ से 2 का 1 किए थे, इसको उल्टा उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4, ये उल्टा उल्टा हो गया। इसको भी उल्टा ही बुन लेना है, चोटी वाला फंदा को। एक 2 3 4, 4 बार हो गया। देखिए फिर से डिजाइन बनना शुरू हो गया। 1 2 3 4, इस तरह से हमारा 30 से 4 बार तो इधर चला गया, तो बच गया 26। ये भी 26 फंदा इधर बचा है। इसके बाद फिर हम इसको 2 का 1 करेंगे, तो 3 बार करेंगे। पहली बार 4 बार करेंगे 2 का 1, दूसरी बार 3 बार करेंगे, तीसरी बार 2 बार करेंगे, चौथी बार भी 2 बार करेंगे।
तो ऐसे घटता जाएगा। ये एक बच गया, सिलाई वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लेते हैं। अब देखिए, पहली बार हमने 4 बार किया था, इस बार हम 2 बार करेंगे। डिज़ाइन बन गया। धागा आगे स्लिप करेंगे, सीधा बुन देंगे, धागा आगे करेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा बुन देंगे। इस तरह से हम बुनते जाएंगे। तो डिज़ाइन तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर कमेंट करके बताएंगे, तो हम अगली वीडियो में इस डिज़ाइन को फिर से रिपीट कर देंगे। अब हमको यहाँ पर देखना होगा, ये हमको स्लिप करना है, चोटी बनेगा। अब 2 का 1 करना है 3 बार, तो 2 का 1 2 3, ये वाला भी फंदा हमको यहाँ डालना पड़ेगा। 2 का 1 2 3, 3 बार करना है। तो हम ऐसे इसको पलट देंगे, धागा पीछे करके, एक 2 3, ये वाला भी चढ़ा लेते हैं। इसको इस तरफ से घुमा ले ताकि आपका सही से बन सके। एक हो गया, इसको भी इस तरह से पलट दे। ये वाला जो है ऐसे तो सीधा की तरफ जाएगा, पलट देने से। हमको सीधा बुनना है, इसलिए जो सीधा चोटी है उसी की तरफ बुनेंगे। 2 बार हुआ, और ये 3 बार हुआ। 3 बार इस तरफ से किए। अब इसको स्लिप कर लीजिए, फिर यहाँ भी 1 2 3, 3 बार किया। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। उल्टा उल्टा आ रहा है तो इसको उठा लेंगे, स्लिप कर लेंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो उठा लेंगे और उसको फिर सीधा बुनेंगे। उल्टा उठा लेंगे और सीधा बुन देंगे। ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है। लास्ट वाला फंदा को भी सीधा बुन लेना। उल्टा में भी इसी तरह से करेंगे, स्लिप करेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे, सीधा पर सीधा। ये उल्टा वाला स्लिप कर लेंगे और इस सीधा वाला को दोनों को मिला के सीधा बुन देंगे। इस तरह से। इसी तरह से हमको बुनते जाना है। अब यहाँ पे आ गया ये घटा हुआ, तो हम धागा आगे करके उल्टा 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 बुन लेंगे। जितना उल्टा है सबको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 3 बार हुआ, और ये एक चोटी वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे।
1 2 3 उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर से हमको डिजाइन बनाना है। ये सीधा एक बच गया। ये डिजाइन में होता है, अगर सीधा बच गया तो इसको सीधा बुन ले। सिर्फ सीधा फंदा बचा है, इसका कोई फंदा इसके साथ नहीं है, तो इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये धागा आगे करेंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, स्लिप करेंगे, सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। ये 2 उल्टा लास्ट में। इसी तरह से हम यहाँ पे ये चोटी बीच वाला चोटी जाएगा, और यहाँ पर पहले कांटा में हम 4 बार 2 का 1 किए थे। उसके बाद दूसरी सिलाई में 3 बार 2 का 1 किए हैं। अब इस बार सिलाई में हम 2 बार करेंगे, फिर अगली बार भी 2 बार करेंगे। इस तरह से घटाते घटाते हमारा यहाँ पे 30 फंदा बच जाएगा। 30 फंदा जब बच जाएगा तो तब हम फिर धागा चेंज करेंगे, उसके बाद जाली वगैरह बनाएंगे। देखिए ये वाला धागा चेंज करने के बाद, एक सिलाई बुनने के बाद ये जाली बनाएंगे। एक सिलाई नहीं, 2 सिलाई बुनने के बाद ये जाली बनेगा। तो इस तरह से हम बुनते जाएंगे। पहली बार 4 बार, दूसरी बार 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार। इस तरह से 30 फंदा बच जाने के बाद हम सीधा सीधा बुनने लगेंगे। डिजाइन खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा बुन गया है। यहाँ हमने 4 फंदा घटाया, उसके बाद 3, उसके बाद 2 2 3 बार। इस तरह से हमारा 4 3 7 और 2 2 बार 3 बार, तो 6 7 6 13 फंदा इधर, 13 फंदा इधर घट गया। ये बीच की चोटी है, ये दोनों तरफ से 13 फंदा 2 का 1 करके हमने घटा दिया है। अब ये हमारा 26 फंदा घट गया है 61 में, तो 35 फंदा अब हमारा यहाँ पे बच गया। तो इस 35 फंदे को अब हम धागा चेंज करेंगे और उल्टा सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। इसको भी सीधा बुनेंगे, और ये दोनों जो है ये वाला, इसको भी दोनों को मिला के 1 कर देंगे। इस तरह से ये उल्टा वाला को भी सीधा बुनेंगे, और ये सीधा वाला के साथ एक लपेटा है, तो इसको 1 कर देंगे। दोनों को एक साथ बुन देंगे। तो इस तरह से हमारे पास, ये ध्यान रहे ये उल्टा वाला फंदा है, उल्टा वाला को भी सीधा बुनना है, और सीधा वाला के साथ एक लपेटा है, उसको साथ में लेके बुन लेना है। अब सबको बुन लेना, चोटी वाला फंदा को भी सीधा बुन लेना है। इस तरह से
एक सिलाई हमने सीधा बुन लिया। अब इधर से भी दूसरी सिलाई भी सीधा ही बुनेंगे। धागा पीछे कर दे, सीधा सीधा बुनेंगे। एक सिलाई और सीधा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए एक सिलाई सीधा बुनने के बाद अगली सिलाई में हम जाल बुनेंगे। अगर मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से समझाऊं ताकि आप लोग बना सकें। ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब हम इस तरह का जाल बनाएंगे। जाल इसलिए बनाएंगे कि अगर हमें इसमें रिबन डालना हो तो हम इसमें डाल सकते हैं। वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिबन डालने की, क्योंकि हमने बूटी बनाया है इतना छोटा सा फंदा देके। और अगर आपको डालना हो तो हम इसमें रिबन डाल देंगे। रिबन डाल के यहाँ पे फुदना लगाएंगे। तो जाल बनाने के लिए हम एक स्लिप करेंगे। एक स्लिप करने के बाद ये धागा आगे रहेगा और इसको 2 बार 2 को लेके हम एक करके बुन देंगे तो ये जाल बन जाएगा। धागा आगे करेंगे, जाल बनाने के लिए। देखिए धागा आगे कीजिए और 2 का 1 बुन लीजिए। धागा आगे करेंगे और 2 का 1 बुन देंगे। धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करके बुन देंगे तो इससे हमारा जाल बन जाएगा। देखिए देखिए जाल बुन गया। इसको भी हम फिर सीधा सीधा बुन लेंगे सभी को। यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया, देखिए जाल बुन गया, कितना सुंदर जाल बना है। यहाँ पे है इसमें जाल बना हुआ इस तरह का। इसमें हम रिबन डालेंगे फुदना बनाने के लिए।
इस तरह से हम 4 सिलाई ये बनाएंगे, उसके बाद 4 सिलाई फिर पीला देंगे। 4 सिलाई में हमने जाल भी बना लिया। अब 4 सिलाई हम मारून देंगे। 4 सिलाई बुनने के बाद यानी कि 2 धारी मरून, 2 धारी पीला बुना, 2 धारी मरून, फिर 2 धारी पीला बुन के हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हम इसको बुन के बताते हैं कि हम बंद कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये अब मैंने बना लिया है 4 सिलाई मरून का और 4 सिलाई येलो। अब इसको मैं क्लोज करती हूँ। क्लोज करने के लिए हमें ये करना होगा, एक स्लिप किया, एक बुन के इसको पास कर दिया। ऐसे भी होता है। दूसरा ये है बंद करने का तरीका, इसी पर डाल दिया और फिर इसको बुन लिया, फिर इसी में डाल दिया, फिर 2 का 1 कर दिया, ये इसमें डाल दिया, ये 2 का 1 कर दे। इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। इसमें डाल दे, फिर दोनों को एक साथ बुन ले, फिर इस सिलाई में डाल दिया और फिर दोनों को एक साथ बुन लिया। इस तरह से भी क्लोज होता है। ये 2 तरीका क्लोज करने का है। ऐसे डाल दिया, इसमें बुन लिया, इसमें डाल दिया, इसको बुन लिया। इस तरह से इसमें डाल दिया और 2 को 1 कर दिया, 2 फंदा को एक साथ बुन लिया। ये क्लोज होता जाएगा। ज़्यादा टाइट ना खींचे ताकि ये वाला स्पन नहीं करेगा, तो पहनने में दिक्कत आएगा। ये 2 तरीका मैंने बताया। एक दूसरी ये कि इसके पीछे से ऐसे पलट दिया, ये भी एक तरीका है। इसके पीछे से पहले वाले को पलट दिया, एक और बुना और ये पहला वाला फत्ता को आगे करके नीचे गिरा दिया। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, एक को इसी पर डाला और इसी पर बुन दिया, 2 का 1 कर दिया। ये क्लोज हो गया। इसको हमने ऐसे निकाल लिया, इसको खींच दिया। ये देखिए, ये तैयार हो गया बन के। अब इसका हम सिलाई करेंगे। इसको सिलाई करने के लिए ऐसे किया, दोनों तरफ से इसमें नीडल में धागे को डाले और इस तरह से ये वाला देखिए, ये जो हम एक स्लीप करते हैं पहले घर को, वो क्रिकेट टाइप का आ जाता है, चेन बन जाता है। और इसको दोनों को मिला के बराबर से सिल दें। सिलने का यही तरीका है। बराबर बराबर से सिलें, मैरून को मैरून के साथ और येलो को येलो के साथ, तो पीछे से भी बराबर आएगा।
यहाँ तक येलो है, तो हम यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे। देखिए अब मैंने मरून धागा लगा लिया है। मरून धागा से इस तरह से हम सिलाई करेंगे, इसलिए पीला धागा सिलाई करने के बाद यहाँ से नज़र आने लगता है, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए धागा बदल देगा। देखिए फ्रेंड, ये बनाने में बहुत मेहनत, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप एक लाइक ज़रूर किया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी बना के डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये हो गया। देखिए अभी ये सब धागा वगैरह मैं बाद में कटिंग कर दूंगी। अभी आप देख लें किस तरह से बूट बनकर तैयार हुआ है। ये जो भी धागा वगैरह निकला हुआ है इसको हम अंदर कर देंगे। ये बेस कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसमें हो गया है, इसमें रिबन डालना और फुदना लगाना, जो मैंने बना के रखा है। देखिए इस तरह का रस्सी बनाया, इस तरह का मैंने रस्सी बनाया है। इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, क्रोशिया से भी कर सकते हैं। चेन टाइप का बुंदे, ये हाथ से भी हो जाता है और क्रोशिया से भी हो जाता है। अब इसको इस तरह से डालें। एक में तो इस तरह से डला हुआ है और दूसरे को हम इस तरफ से डालेंगे, इस तरफ से। इसको कैसे डालना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इस नॉट को इधर से डालें, इधर से निकालें, इधर से डालें, इधर से निकालें, दूसरे छेद से निकाल लें, इस जाली में डालें और दूसरे जाल से निकाल लें। बहुत आसानी से जाल में चला जाता है। देखिए ये आ गया। अब इसको क्या करना है, मैंने फुदना बना के रखा है। इसको भी बनाने के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ। ऐसे इसमें नॉट डाल दें टाइट से, और जो भी है इसको काट छाड़ देंगे। ऐसे बांध दें, बच्चे को पहनाकर इस तरह से बांध दें। देखिए कितना प्यारा बूट बना है। ये 1 साल से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, 2 साल तक के बच्चे को आराम से आने वाला है। और ये जो लड्डू देख रही हैं, इसको बनाने के लिए मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे बनता है। 2 रंग से भी, 1 रंग से भी। देखिए है ना खूबसूरत सा बूट।
थैंक यू।